दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी पनीर की सब्जी में सिर्फ आलू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रमेश अपने बीवी बच्चे के साथ संयुक्त परिवार में रहता था। भैया, भाभी, भतीजा और माँ, कुल मिलाकर 7 सदस्य का छोटा सा परिवार था। हर परिवार की तरह रमेश के घर में भी छोटी मोटी उलझनें होती रहती थी, लेकिन भाइयों में प्रेम सद्भाव होने के कारण परिवार बिखरा नहीं था। रमेश की भाभी कुछ ज्यादा ही चालाक थी। उन्हें लगता कि उनके पति ज्यादा कमाते हैं तो उन्हें हर चीज ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन रमेश भी अपनी कमाई का एक हिस्सा घर खर्च में देता था। रमेश की पत्नी बहुत ही सुघड़ गृहिणी थी। वह अपने बच्चे और जेठानी के बच्चे में कोई फर्क नहीं करती थी। रमेश जब भी बाजार से कुछ भी लाते तो दोनों बच्चों को बराबर हिस्से में बांट देते। रमेश और उसकी पत्नी को भाभी की आदत का ज्ञान था। भाभी जब भी खाना परोसती, रमेश की थाली में सब्जी कम। अगर पनीर की सब्जी बनी तो पनीर कम, आलू ज्यादा। नॉनवेज कुछ बना तो रमेश को कम दिया जाता। रमेश सब कुछ जानकर भी चुपचाप रह जाते क्योंकि वह भैया को बहुत मानते थे। ये सब सुनकर भैया को दुख पहुंचेगा और भाभी के साथ कलेश होगा सोचकर रमेश अपनी पत्नी को भी चुप रहने का इशारा करते। रमेश और उनकी पत्नी के साथ भेदभाव होता है ये देखकर भी बूढ़ी माँ चुपचाप देखती रहती थी। आज तक सिर्फ रमेश और रमेश की पत्नी के साथ भेदभाव होते थे, लेकिन अब रमेश के बच्चे के साथ भी वही चीजें दोहराई जा रही हैं। दोनों बच्चे साथ खाने बैठते, लेकिन भाभी अपने बच्चे के प्लेट में उसकी मनपसंद सब्जी देती और रमेश के बेटे की प्लेट में न उबले अंडे रहते न ही पनीर की सब्जी। पनीर के 1-2 टुकड़े नाम मात्र के रहते। भैया घर में केले दर्जन लाते, लेकिन रमेश के बच्चे को एक न मिलता। लेकिन रमेश कुछ भी लाता तो उसकी बीवी दोनों बच्चों को बराबर हिस्से में बांटती। एक दिन रात को दोनों बच्चों को दूध दिया गया। भाभी अपने बच्चे को बड़े गिलास में मलाई वाला दूध दी, लेकिन रमेश के बेटे को छोटे से गिलास में दूध दी, वह भी पानी मिक्स। रमेश चुपचाप देख रहा था। एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखा जिसकी आंखें सलसला रही थी। वह चुपचाप सब कुछ देखती हैं क्योंकि चाहती हैं
हैं कि संयुक्त परिवार बना रहे। रमेश अपने भाई से बहुत प्यार करता है। उनके संबंध हमेशा अच्छा बना रहे, इसलिए वह सब कुछ देखकर भी चुप रह जाती है। रमेश आज अपनी पत्नी के आंसू और बेटे के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर चुप न रह सका। उसने सीधे अपनी माँ को जाकर फैसला सुना दिया। माँ, मैं भी इस घर में खर्च के लिए पैसे देता हूँ, लेकिन कभी भी मेरी पसंद या मेरे बच्चे की पसंद की सब्जी नहीं बनती। दूध के गिलास से लेकर फल, मिठाई, हर चीज में भेदभाव किया जाता, लेकिन कभी भी मेरी बीवी ने इस तरह का भेदभाव मेरे भतीजे के साथ नहीं किया। हम लोग चुप रहते थे कि परिवार कहीं बिखर न जाए। अपने बच्चे के साथ भेदभाव में नहीं सह सकता। हमारी कल से रसोई अलग होगी। बूढ़ी लाचार माँ खुद बच्चों पर आश्रित थी, सिर्फ इतना ही कह पाई, एक बार सोच ले। बड़े भाई ने जब सुना तो उसने भी रमेश को मनाने की कोशिश की। तेरी भाभी को मैं समझा दूंगा, अलग रसोई मत कर। रमेश, एक साथ रहने में ही भलाई है, संयुक्त परिवार में बड़ा बल है। भैया, मैं हमेशा आपके साथ आपके पास खड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे अपने बच्चे और पत्नी के भलाई के लिए कुछ फैसले लेने जरूरी हैं। मैं जैसा भी जो कमाता हूँ अपने बेटे को खाना दे सकता हूँ। एक साथ रहकर उसमें ये हीन भावना तो नहीं आएगी कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो भी मिलेगा वह संतुष्टि से खाएगा और जीवन निर्वाह करेगा, क्योंकि उसे पता होगा उसके बाबा उसके लिए इतना ही कर सकते हैं। वह सम्मान के साथ खाना खाएगा। इसलिए जैसी भी हो, हमें हमारी स्थिति मंजूर है। हमारी रसोई कल से अलग होगी, लेकिन सम्मान के साथ सूखी रोटी में भी भूख मिटेगी। भाभी दूर खड़ी सुन रही थी और शायद मन ही मन खुश थी कि रसोई अलग हो गई। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मेरा क्या होगा? रमेश बोलने लगा, माँ आपके लिए हमेशा द्वार खुला है, लेकिन हो सके मैं आपको रोज फल मिठाई न खिला सकूं। भाई एक बार फिर सोच ले। नहीं भैया, एक साथ रहकर कलह करने से बेहतर है अलग होकर साथ रहना। रमेश के बीवी के आंखों में आंसू थे। रसोई अलग होने का दुख भी था और खुशी अपने पति के विचारों को सुनकर कि वह अपने परिवार को सम्मान से 2 रोटी खिलाना चाहता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।